एक शब्द में आप बोल सकते। ये बात देख के समझ में आ रहा है कि आप लोग क्यों विजेता थे। आपको हर बार आपके विद्यालय को हर बार विजेता होना चाहिए। बहुत ही शानदार। ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी ग्रामीण एरिया के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बच्चियां हैं जो इतना शानदार अभिनय कर रही थी। देख के लग रहा था कि किसी बहुत अच्छे प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी बच्चियां हैं। बहुत ही शानदार। इन बच्चों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। सबसे पहले तो जो शारदा संगोष्ठी और जो आपका वार्षिकोत्सव है विद्यालय का, उसमें आए हुए सभी जो सम्मानित जन हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं और विद्यालय परिवार को भी प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने बहुत शानदार आयोजन कराया। यहाँ उपस्थित जो सभी हमारे संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। बहुत ही शानदार। और जो बच्चियां भी गा रही थी, 2-3 बच्चियां थी, मैं उतनी देर से नोट कर रहा था। बहुत ही शानदार बेटा, आप लोग बहुत ही अच्छा गा रहे थे। आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं। और बच्चों के लिए एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान हैं और आप लोगों के प्रोग्राम को व्यवधान न डालते हुए मात्र 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने लगभग सब कुछ इसी में दिखा दिया। जो आप लोगों ने जितने आपके यहाँ कार्यक्रम हुए हैं, जिन मूल्यों को लेकर हमको चलना चाहिए, हमको क्या बनना है, हमको इस देश को कैसा बनाना है ताकि हमारा देश जो है वो नीचे ना, उसका स्तर जो है कभी नीचे न झुक पाए, हम उसको कभी पीछे न ले पाए। इसके लिए क्या क्या करना है, किन किन मूल्यों को हमको अपने आत्मसात करना है अपने अंदर, ये सब बेटा आप लोगों ने बताया है। बस इसको सिर्फ गानों तक, सिर्फ मंचों तक सीमित न रखिए, इसको अपने अंतर मन में उतारिए। पहला मूल मैं गिनाए दे रहा हूँ आप लोगों को, कौन कौन से मूल हैं जिनकी चर्चा आपने स्वयं यहाँ करी है। पहला मूल सत्य। अभी 1 मिनट पहले जो सत्य अहिंसा वाला आप लोगों ने गांधी जी का जो मंचन किया था कि गांधी जी लाठी लेके चल रहे हैं, उनके पीछे उनके लोग चल रहे हैं, उसमें जो लाइन थी सत्य और अहिंसा, इनको समझिए। सत्य और अहिंसा कितनी बड़ी ताकत है, इसको समझिए, अपने मन में आत्मसात करिए, तब हम देश को बेहतर देश बनाएंगे। दूसरा, एक बहुत अच्छा जो आप लोगों ने अभी बताया, भ्रूण हत्या को लेकर के अपनी सोच बदलिए। मैं सारी महिलाओं से, महिलाओं की दुश्मन, उसमें चूंकि एक पुरुष को दिखाया गया है, लेकिन ज्यादातर समय महिलाएं ही होती हैं। आप रोहित जो नाम के शख्स थे, आप उनको दोष दे सकते हैं, लेकिन विश्वास मानिए ज्यादातर दादा दादी और नानियां ही इसकी बहुत ज्यादा दोषी होती हैं। तो महिलाएं ही महिलाओं की दोषी हैं। तो प्लीज अपनी मानसिकता को बदलिए। बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं है। दूसरे और अगले मूल के बारे में मैं बात करूं तो सबसे देश को लेकर के हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले शिक्षा, ये शिक्षा का मंदिर है। और अपने बच्चों को जितना चाहे मजदूरी कर लीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए जरूर। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो सारी दुनिया के सारे संसाधन वो पा जाएंगे, स्वयं पा जाएंगे, उनको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। शिक्षा को किसी भी कीमत पर शिक्षित करिए बच्चों को। और ये स्कूल देखकर मुझे अंदर से बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये जो माहौल है, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा माहौल आप लोगों ने बच्चों को दे रखा है। तो इस देश को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता अगर ये लगातार माहौल हमारे क्षेत्र में बना रहे तो 2-3 चीजें और मैं बताना चाहूंगा बेटा, जो हमारे इसमें बाधक है। पहली जो चीज ये है कि अपने मन को, अपनी सोच को कंजर्वेटिव मत रखिए, संकुचित नहीं रखिए, अपने दिमाग को खोलिए, विस्तार कीजिए। और शिक्षकों से जरूर कहना चाहूंगा कि 3, 4, 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे आप लोग मुझसे ज्यादा शिक्षण कार्य के बारे में समझते हैं, लेकिन पहला जो 2-3, 4 विषय हैं जिन पे आपको जरूर गौर कराना है। बच्चे अगर देश का नाम हम इनसे रोशन करवाना चाहते हैं, अपने देश का नाम, तो इन्हें विज्ञान में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं हर हालत में आपको ये बच्चों को सिखाने ही पड़ेंगे। इनको दुनिया की सारी चीजें सिखाइए, लेकिन इन विषयों में पारंगत बनाइए। ऐसा माहौल क्रिएट करिए जो भी, चाहे जो राज्य हो देश के अंदर, चाहे जो भी देश हो, जिनने इन 5 विषयों की ओर ध्यान दिया है वो देश आज सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में। तो इन 5 विषयों का प्लीज बेटा आप लोग भी सुनिए गौर से। दुनिया की सारी चीजें सीखिए, सारे जितना भी सब कुछ होता है वो सब कुछ सीखे, लेकिन 5 विषयों की ओर ध्यान दीजिए। ये दुनिया जहाँ जा रही है वहाँ आगे चल के विज्ञान का, तकनीक का, इंजीनियरिंग का, मैथमेटिक्स का और मेडिसिन का दौर आने वाला है। इसको कोई नहीं रोक सकता। तो अपने आप को इन विषयों में पारंगत बनाइए, तब जाके आप देश को वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप गीत के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि हम देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ इस चीज़ों से रोक कौन रहा है? हमारे यहाँ का एक ऐसा माहौल है जहाँ सबको रोजगार की चिंता है।
सबको, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको अपने रोजगार की चिंता ना हो। स्वयं चाहे शिक्षक हो, स्वयं चाहे मैं हूँ, जितने लोग यहाँ हैं सबको रोजगार की चिंता है। तो एक बेटा ऐसा माहौल आप लोग भी घर में बात करिए, हम लोग एक ऐसा माहौल बनाए कि इस क्षेत्र में रोजगार की चिंता किसी को न रहे। जिम्मेदारी आपकी इतनी नहीं है, आपको सिर्फ अपने मम्मी डैडी से कह के ऐसा माहौल बनाना है। और जिम्मेदारी यहाँ जो जागरूक लोग बैठे हैं सबकी है कि इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा रोजगार मिले ताकि हम अपने बच्चों को, देखिए ज्यादातर बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ते हैं, ज्यादातर बच्चे सब पढ़ाई इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके घर में आर्थिक परेशानी आ जाती है, इसलिए तो छोड़ते पढ़ाई। तो रोजगार के जो संसाधन है वो हम ऐसे क्रिएट करें, इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोग इस पे क्या ये विस्तृत चिंतन की आवश्यकता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर हर घर में रोजगार होगा तो विश्वास मानिए कोई ना बच्चों की पढ़ाई छुड़ाएगा ना बच्चों की पढ़ाई छुड़ाएगा। अंतिम बात के साथ बात खत्म करता हूँ। सबसे बड़ा जो बाधक है गांव में, कोई भी एक, अगर मैं एक शत्रु को मानूं, सबसे बड़ा बाधक इस देश के विकास में, इस क्षेत्र के विकास में, बच्चों की पढ़ाई में, वो है नशा। तो एक कसम खाइए सभी लोग, बच्चों से तो मैं, बच्चे तो जैसे नशे से अभी दूर ही होते हैं छोटे बच्चे, मैं इस साइड बैठे सभी लोगों से कहता हूँ कि आप कसम खाइए कि नशे से दूर रहेंगे। अगर आप नशे से दूर रहे तो विश्वास मानिए ये देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इन बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं छूटेगी और जो हम कंजर्वेटिव लगातार हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। इसी के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ इस विद्यालय को। आप बहुत शानदार थे, अद्भुत थे, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मतलब मैं इतने विद्यालय में गया हूँ इस साल, बहुत शानदार। इस बात के लिए भी ताली बजाई जाए एक बार कि इस विद्यालय से मतलब आप लोग डिजर्व करते हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं है। पहले मैं सोच रहा था जब आप लोगों ने बताया, जी बहुत बढ़िया, नहीं आप सब डिजर्व करते हैं, मैंने देख लिया। अभी मंच के माध्यम से जब कहा जा रहा था, ये बात कही जा रही थी कि हम लोग जो नाट्य वो था उसमें प्रतियोगिता, उसमें टॉप पे आए थे। तो मैं पहले सोच रहा था क्या मतलब बच्चे गांव के क्या ही करते होंगे, लेकिन देख के मुझे लगा वास्तव में करते होंगे। आप लोग डिजर्व करते